हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एमआरआई ब्रेस्ट और उसका डायनेमिक कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको उस डायनेमिक सीक्वेंस की पोस्ट प्रोसेसिंग बताऊंगी। इसमें हम इसके डायनेमिक इमेज कैसे देते हैं, इसको कैसे जनरेट करते हैं और इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको डायनेमिक सीक्वेंस कैसे उसकी प्लानिंग वगैरह। यहाँ पे हम डायनेमिक सीक्वेंस रन कर चुके हैं। अब इसको हम अपलोड करेंगे। हमारे पास दो परफ्यूज़न है, एक न्यूरो परफ्यूज़न और इसके जस्ट ऊपर T1 परफ्यूज़न। तो हम इसको T1 परफ्यूज़न में लोड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक जो इमेज है उसका डाटा लोड हो चुका है। अब इसमें हम इसके इस साइड जो आ रहा है ये हमारा नॉर्मल इमेज है, इसमें ही हमें कॉन्ट्रास्ट वगैरह दिखता है। और ये जो साइड में आपको कलर इमेज दिख रही है, इसमें हमारे जो अगर कुछ मैलिग्नेंसी होती है तो उसमें हमें रेड होके दिखाई देता है। तो इसमें हम ये हमारी दो इमेजेस आती हैं। तो पहला हम आपको इसका ग्राफ बनाना बताते हैं। तो इसमें जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें हमने 6 डायनेमिक्स लिए थे। 6 डायनेमिक्स में से 1 तो हमारा प्लेन हो गया, बाकी हमारे 5 डायनेमिक स्कैन आए हैं। तो हमें हर डायनेमिक स्कैन में देखना होता है कि पहले कॉन्ट्रास्ट गया, फिर कब वॉश आउट हुआ है। तो ये हमें अपने पांचों डायनेमिक में दिखेगा। तो इसमें हमें पहले हमारा अगर ब्रेस्ट में कहीं लीज़न आ रहा है तो हम पहले उस लीज़न वाली जगह को ढूंढेंगे। स्क्रॉल करके हमें देखना है कि हमारा लीज़न कहाँ आ रहा है। वैसे तो जिस स्कैन में मैंने किया है उसमें कोई लीज़न नहीं है, तो हम एक नॉर्मल ऐसे ही उस पर एक ROI ड्रॉ करेंगे। राइट क्लिक करके हमने ROI पे क्लिक किया और यहाँ पे हम एक ROI ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा ROI A ड्रॉ हो चुका है, जिसकी ये वैल्यूज़ आती हैं। यहाँ पे हम जूम करके दिखा रहे हैं, ये इसकी वैल्यूज़ आती है, जैसे रिलेटिव इन्हांसमेंट, मैक्सिमम इन्हांसमेंट, मैक्सिमम रिलेटिव इन्हांसमेंट, इसका T0 टाइम टू पीक, वॉश इन रेट, वॉश आउट रेट, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख के आ जाती हैं। इसकी वॉश आउट रेट 0 है, यानी कि ये वॉश आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि अब इसमें जो मैंने ROI ड्रॉ किया है, ये आप जो ग्राफ देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ये सीधा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर वॉश आउट होता तो ये ग्राफ ऊपर जाके फिर नीचे जाना चाहिए, तो इसमें वॉश आउट नहीं दिखा रहा है। यानी कि हमने एक नॉर्मल टिश्यू पे लिया है तो वो इसलिए उसका वॉश आउट नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि इसमें वॉश आउट नहीं है। अगर कोई लीज़न होता, अगर हम उस पर ड्रॉ करते, अगर उसमें वॉश आउट हो रहा है तो ये ग्राफ ऊपर की ओर जाके फिर नीचे जाता है। ऐसे ही एक इन्फेक्टेड टिश्यू पे रखते हैं, एक नॉर्मल टिश्यू पे रखते हैं। तो हम यहाँ पे 2 ROI रखते हैं और उनका ग्राफ ऐसे करके दिखाते हैं, जैसे कि ये जहाँ पे कर्सर आप देख रहे हैं ये हमारा ग्राफ वाला इमेज है। तो यहाँ पे ROI 1 का A का ग्राफ है और ये ROI B का ग्राफ है। तो ये यहाँ से हम इसको कैप्चर कर लेंगे, व्यूइंग पे जाएंगे, यहाँ से हमने कैप्चर किया और ये इमेज हमारी यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पे ग्राफ बन जाता है। अगर आपका कोई भी इन्फेक्टेड टिश्यू आपको मिलता है तो आप वहाँ पे ROI रख सकते हैं, एक इन्फेक्टेड टिश्यू पे, एक नॉर्मल टिश्यू पे। इसमें कोई भी इन्फेक्टेड टिश्यू नहीं है तो मैंने दोनों नॉर्मल पे ही रखे हैं। उसमें हम उसका वॉश इन वॉश आउट दोनों वैल्यूज़ देखते हैं। दूसरा, इसमें हमें इसकी डायनेमिक इमेजेस बनानी है, तो इसको हम सबसे पहले वॉल्यूम व्यूअर में लोड करते हैं। वॉल्यूम व्यूअर में लोड करने के बाद हमने इसको एक्सियल में लिया है तो एक्सियल में ही इसको लोड करते हैं। वॉल्यूम व्यूअर में लोड करने के बाद ये पहला प्लेन इमेज हमारी आती है, ये हमारी प्लेन इमेज है। हम इसको हमारे इसके बाद 5 डायनेमिक्स और हैं, तो हम एक एक करके इसको बढ़ाएंगे तो डायनेमिक्स दिखेंगे हमारे। तो ये हमारा फर्स्ट डायनेमिक है। फर्स्ट डायनेमिक्स में हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट इसमें थोड़ा सा आना स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट डायनेमिक स्कैन है। ये हमारा सेकंड डायनेमिक स्कैन है,
तो ये अब इसमें सब जगह फैल गया। ये थर्ड डायनेमिक है, इसमें अब पूरे में ही दिख रहा है आपको। और ये हमारा लास्ट 5th डायनेमिक स्कैन है। तो ये हमारे ये सारे डायनेमिक्स यहाँ पे ऐसे करके हमें इसको जनरेट करना पड़ता है। इसकी हमें कितनी इमेजेस बनानी है, ये हम यहाँ पे जितनी भी हमें इसकी इमेज बनानी है हम उतनी जनरेट कर सकते हैं। तो हमें हर डायनेमिक्स में एक एक इमेजेस जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हम प्लेन में जाएंगे। तो प्लेन का हम फिल्मिंग पे हम इसकी एक एक इमेज देते हैं हर डायनेमिक की, और एक ग्राफ देते हैं। ये हमारा डायनेमिक का प्रोटोकॉल होता है कि हम एक ग्राफ देते हैं, उसके बाद ये डायनेमिक एक एक इमेज हम इसकी डायनेमिक स्कैन की दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये रेडियल एंगल में है, अगर हम इसको रेडियल एंगल में जनरेट करेंगे तो ये रेडियल एंगल में जनरेट होगा। तो हमें इसका रेडियल एंगल नहीं चाहिए, हमें सिंगल एक स्ट्रेट इमेज चाहिए। तो हम इसको AP में लेंगे। यहाँ जो नीचे कर्सर देख रहे हैं, अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो ये रेडियल एंगल दिखा रहा है। और अगर हम इसको AP में करेंगे तो ये सिंगल इमेज दिखाएगा। यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे ये रेडियल है, ये रेडियल में हमारा चारों तरफ घूम के आएगा। ये इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये प्लानिंग दिख रही है, इस हिसाब से इसकी प्लानिंग दिखाएगी। तो हमें इस हिसाब से जनरेट नहीं करना है, हमें सिंगल एक इमेज चाहिए। तो इसको AP में पहले जाके AP में चेंज करेंगे, फिर इसका ये सीधी सीधी एक लाइन कटेगी, मतलब यानी कि एक इमेज हमारी जनरेट होगी। तो हम इसको सीधे सीधे एक इमेज जनरेट कर लेंगे। तो अब हमें ऐसे ही सारे डायनेमिक्स में ऐसे ही एक एक फिल्म जनरेट करनी है, और इस पे लिखते भी जाना है कि हमारा ये जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, ये प्लेन है तो प्लेन में जनरेट कर देंगे। ऐसे ही हमारे सारे डायनेमिक्स में हम लिखेंगे फर्स्ट डायनेमिक, फिर उसको जनरेट करना है, फिर सेकंड डायनेमिक, फिर उसको जनरेट करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके हमें एक एक इमेज जनरेट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमें डायनेमिक्स की एक एक इमेज मिल जाती है, और हमने अपना एक ग्राफ रेडी कर लिया होता है। तो बस हमने जो ये जनरेट किया है, इसको हम ऐसे ही फिल्मिंग पे दे देंगे। तो ये हमारी डायनेमिक्स की इमेज और फिल्मिंग हो जाती है। और जो हम कॉन्ट्रास्ट जो हमने ब्रेस्ट में चलाए हुए हैं, बाकी की वो फिल्म में जाती हैं। बाकी ये डायनेमिक्स की हम इसको अलग अलग भी दे सकते हैं। ये जो इमेज हमने जनरेट की है उनको एक अलग फिल्म पे दे सकते हैं, और जो हमने ग्राफ बनाया वो हम इसको एक अलग फिल्म पे दे सकते हैं। तो इसकी एक डायनेमिक्स की एक अलग फिल्म ऐसे चली जाती है। बाकी जो नॉर्मल में ब्रेस्ट की हम जो फिल्मिंग देते हैं वो जाएगी, उसके साथ ये एक डायनेमिक की एक इमेज ये चली जाती है। तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक जनरेशन जो हमने जनरेट किया है वो कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास ये फॉर्मेट्स हैं, तो हम उस फॉर्मेट्स के हिसाब से इसको डाल के सेव कर सकते हैं, और इसको ऐसे फिल्मिंग पे दे सकते हैं। जैसे कि हमने 6 डायनेमिक इमेजेस जनरेट की हैं, तो हम 6 का एक फॉर्मेट हमने बनाया। तो हर बॉक्स में एक एक डायनेमिक स्कैन जो हम डाल देते हैं, उस हिसाब से हम ऐसे एक फिल्म इसको दे देते हैं, और एक ग्राफ की एक फिल्म हमारी यहाँ पे चली जाती है। तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक स्कैन कंप्लीट हो चुका है, मतलब उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग ये यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। और आपको ब्रेस्ट अगर आपने हमारा पुराना वाला नहीं देखा है तो आप मेरे पुराने वीडियो पे जाइए, उस पर पहले ब्रेस्ट डायनेमिक देखिए कि ब्रेस्ट डायनेमिक हमने किया कैसे है, उसके बाद ये पोस्ट प्रोसेसिंग वाला वीडियो देखिए। तो इससे पहले हमारा जो वीडियो था वो वाला ब्रेस्ट वाला पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वाला पोस्ट प्रोसेसिंग वाला वीडियो देखिए, तभी आपको इसकी डायनेमिक प्रोसेसिंग समझ में आएगी। ठीक है, अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए, मैं आपको बता दूंगी। अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन बॉक्स में कमेंट में क्वेश्चन आप अपने डाल सकते हैं। बाकी वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।